कुछ ही मिनटों पहले तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी है और भारत ही नहीं, दुनिया के मन में जो भी सवाल थे सबके खुलकर जवाब दिए हैं। तीनों सेनाओं ने, और चाहे वह राफेल हो, चाहे S-400 हो, पाकिस्तान के बेस हो या फिर कराची पर अटैक को लेकर जो खबर आई थी उस पर भी नौसेना ने जवाब दिया है। यानी कि सारी चीजें क्लियर कर दी गई है और यकीन मानिए अब पूरा भारत खुश है, क्योंकि जिन लोगों के मन में थोड़ा बहुत डाउट था वह भी क्लियर कर दिया गया है। लेकिन यह सारी चीजें बताने से पहले एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है और इसी में जो हमारी नौसेना के DGMO हैं उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। This time if Pakistan dare take any action and Pakistan knows it what we are going to do। जी हाँ, आपने सही सुना। DGMO साहब कह रहे हैं कि इस बार अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश करी, जैसे कि रात सीज फायर तोड़ दिया था, तो पाकिस्तान जानता है हम उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। साफ लग रहा है वैसे कि हमारी नौसेना के DGMO साहब थोड़ा गुस्से में हैं कि पाकिस्तान को पेलने की उनकी बैटिंग नहीं आने दी गई। खैर, आगे पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं कि वह मौका देगा ही देगा और उम्मीद है कि इस बार नौसेना को भी बैटिंग का मौका दिया जाए। खैर, अब बात करते हैं कि इस प्रेस ब्रीफिंग में तीनों सेनाओं के जो DGMO साहब थे उन्होंने क्या क्या कहा। तो सबसे पहले तो हमारी जो वायुसेना के DGMO हैं उन्होंने वही चीजें दिखाई जो कुछ ही मिनटों पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। वो तमाम सैटेलाइट इमेज दिखाई गई जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में क्या डिस्ट्रक्शन मचा है और यह तो कोई अब ढकी छुपी चीज नहीं है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट चीन की सैटेलाइट इमेज, अमेरिका की सैटेलाइट इमेज को दुनिया के सामने रख रहे हैं कि देखिए भारत ने क्या डिस्ट्रक्शन मचाया है पाकिस्तान में, और आप देख लेना कुछ ही समय की देरी है जो पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, ना कि हम जीत गए। कुछ ही समय के बाद यही पाकिस्तान रोएगा कि भारत ने हमारे एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिए, भारत ने हमारे साथ गलत किया। जो इनकी टोन है ना, आप देखना बहुत जल्दी चेंज होगी। खैर, आगे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है राफेल लड़ाकू विमान पर। एक पत्रकार ने पूछा कि जी पाकिस्तान दावा कर रहा है कि हमारे लड़ाकू विमान मार दिए, राफेल मारकर गिरा दिए। तो उस पर हमारे जो वायुसेना के DGMO साहब हैं उन्होंने बताया कि देखिए अभी भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है, सीज फायर प्रॉपरली नहीं हुआ है, हम अब भी कॉम्बैट मोड में हैं और हम पाकिस्तान को कोई भी एडवांटेज नहीं देना चाहते। को हमारी इस इंफॉर्मेशन से वह हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम आपको यह अश्योरेंस देते हैं कि हमारे सभी पायलट सेफ हैं, किसी पायलट को कोई नुकसान नहीं है। यह आपके लिए इशारा है और इससे आप समझ सकते हैं, यानी कि आप सभी के मन में जो डर था वह अब दूर हो जाना चाहिए। फिर दूसरा पूछा गया S-400 को लेकर, तो यहाँ उन्होंने सबसे कीमती जानकारी दी। उन्होंने कहा कि S-400 की तारीफ हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे बाकी सिस्टम ने भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दी है जैसी हमारी डिजायर थी, हमारी इच्छा थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक अच्छी चीज ये बताई कि पाकिस्तान के सस्ते और घटिया ड्रोन मारने के लिए हमने सिर्फ एक्सपेंसिव मिसाइल और इंटरसेप्टर का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे स्नाइपर्स ने भी मारकर गिराए हैं उनके ड्रोन, यानी कि गोलियों से भी हमने उनके ड्रोन मार गिराए हैं। यानी कि यहाँ पर भी सेना काफी कॉस्ट इफेक्टिव रही है। ये अगर पाकिस्तान सोच रहा था कि जी हमने सस्ते ड्रोन छोड़े, उन्होंने महंगी महंगी मिसाइल मारकर बर्बाद कर ली, तो यह सपना भी उनका मिट्टी में मिल चुका है। आगे उनसे पूछा गया कि क्या S-400 कोई डिस्ट्रॉय हुआ है? नहीं, बल्कि यह भी कहा गया कि इसकी जानकारी तो कल ही फॉरेन सेक्रेटरी ने दे दी थी कि S-400 कहीं किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान के एयरबेस को नुकसान हुआ है। दुनिया इमेज देख रही है, क्या भारत के किसी एयरबेस को हिट किया गया? नहीं, एब्सोल्युटली जीरो। कोई भी कहीं पर किसी प्रकार का माइनर डैमेज भी नहीं है। किसी भारतीय एयरबेस या भारत के सेना के बेस का कोई दीवार का प्लास्टर भी नहीं गिरा है। कोई हमले की बात तो छोड़ ही दीजिए। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। दरअसल नौसेना से पूछा गया कि मीडिया में खबरें आई हैं कि भारत ने कराची पोर्ट पर अटैक कर दिया है, नुकसान पहुंचा दिया है। तो इस पर नौसेना ने कहा कि जिस दिन से यह सारा काम शुरू हुआ था उसी दिन से हमने पाकिस्तानी नौसेना को इस तरीके से डोमिनेट किया कि वो डिफेंसिव पोस्चर में चली गई, यानी कि पाकिस्तान की सारी नौसेना अपने पोर्ट के करीब चली गई। भारत का सामना नहीं कर पाई वो, और वह सारी की सारी इस पोजीशन में आ गई कि कल को कराची पर अटैक किया जाए तो किसी तरीके से उसे डिफेंड किया जा सके। और इतना ही नहीं, जो नौसेना के DGMO ने बताया कि हमारी तमाम शिप्स तो यहाँ पर तैनात थी ही, साथ ही हमारी नौसेना की शानदार पनडुब्बियां भी रेडी थीं।
पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने को लेकर, और इससे पाकिस्तान इतना डर गया कि अरब सागर में जो उसने फॉरवर्ड पोजीशन पर, यानी कि जहां पाकिस्तान की समुद्री सीमा खत्म होती है, वहां पर तैनात कर रखे थे अपने जितने भी जंगी बेड़े सारे के सारे वापस बुला लिए और सारे के सारे पीछे हट गए। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी नौसेना कितनी भयानक तरीके से डोमिनेट कर रही थी पाकिस्तान को। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। भारत में कई लोग दरअसल निराश थे सीज फायर को लेकर कि यार हमने मौका छोड़ दिया, हम क्यों पीछे हट गए। तो उन्हें बता दूं कि रिपोर्ट्स आई हैं